काम कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो अभी काम अच्छा चल रहा है? नहीं, काम तो बिल्कुल कम है, काम नहीं चल रहा है। कितना फर्क पड़ा है पहले बहुत काम से बहुत फ़र्क हो गया है। कोविड का मसला हो गया है, लोग डरते हैं, कोविड की वजह से नहीं आते हैं सामने। देखो ये पीस हमारा का, इसमें हमको 20 रुपये कमाना है इस पीस में, लेकिन फिर भी नहीं बिकता है, मुश्किल से गुजारा होता है खाने का। तो कश्मीर में काम नहीं था जो आप जम्मू तलाशने आए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। काम नहीं है। वहाँ तो जो वहाँ की गवर्नमेंट भी है वो भी पूरी फेल हो चुकी है। रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने ही सोचते हैं, अपने अगर होगा कुछ उन्हीं के लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। सिफारिश चल रही है? बिल्कुल सिफारिश पे हो रहा है। हम एम्प्लॉयमेंट गरीब की के लिए कोई नहीं है, तो हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए हमारी कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन की है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन की है। हाँ, उसके बाद कभी कोशिश की थी सरकार? बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर वक्त वहाँ कुछ नहीं चला। वहाँ उन्हीं लोगों का चलते हैं जहाँ वहाँ का अप्रोच होता है उनके साथ, वही लोग वहाँ पे काम करते हैं, वही लोग वहाँ पे मुलाजिम लग जाते हैं। आम जनता की कोई नहीं सुनता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके नेता उनके लिए हमेशा सामने आते हैं। नहीं, वो तो अपने लोगों के करेंगे ना, जो नेता के अपने लोग होते हैं, अपने सगे रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। आम जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, जाओ पाए। बुरा लगता है कि आप वोट देते बहुत बुरा लगता है, पीछे माँ है, घर वाले हैं, बहुत परेशान हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। हम वरना यहाँ किस लिए आते थे, अपना सब कुछ परिवार छोड़ दिया, यहाँ पे आ गए इसी रोजी रोटी की कमाई में। देश भारत लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है और 2020 एक ऐसा साल रहा जहां पर भारत के सामने इतनी चुनौतियां रही और भारत डटकर सामना करता रहा। आर्थिक मोर्चे की बात की जाए तो आर्थिक मोर्चे पे देश को करारी चोट भी लगी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं जो पहिए आर्थिक तौर पर रुक से गए थे, चाहे मैं उद्योग जगत की बात करूं या फिर व्यवसाय की बात करूं, हर एक क्षेत्र में भारत जो है अभी भी चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना कर रहा है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद का हाथ तो आगे बढ़ाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, यानी कि जो बाहरी राज्य से पर्यटक आते हैं उस पर निर्भर रहता है। जम्मू में मौजूद हूँ, कुछ लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, सस्ता सामान बेचते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो सके। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यह है कि ये जम्मू में रोजगार खोजने के लिए सीधे कश्मीर से आए हैं, सीधे घाटी से आए हैं। क्या नाम है भैया? अर्शद अहमद गनाई। कहाँ से आए हैं? मैं वेरीनाग का रहने वाला वेरीनाग से हूँ, डिस्ट्रिक्ट आए हैं। अनंतनाग। तो ये काम जो है कब से कर रहे हैं? मुझे हो गया लगभग 6 साल। 6 साल हो गए। गुजारा होता है? शुक्र ऊपर वाले का। होता है। तो ये कोरोना में कुछ दिक्कत आई थी? कोरोना बहुत दिक्कत आई है, जैसे हमारा माल बिकता था उस तरीके से नहीं अब बिक रहा है। लोग भी डर रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं? पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। कम लोग घरों में निकल रहे हैं बाहर। सवेरे से मैंने 2-3 पीस ज़्यादा से ज़्यादा भेजे। अभी लगभग मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले बिल्कुल काम डाउन हुआ है। कोई बोलता है लॉकडाउन फिर से लगेगा, कोई बोलता है नहीं लगेगा, इसलिए हम भी डरते हैं नया माल खोलने से। परिवार में कितने लोग? परिवार में हम लगभग 7-8 लोग हैं। 7-8 गुजारा आप ही पर है? गुजारा मैं भी कर रहा हूँ, छोटा भाई और एक पापा है, वो घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, बुजुर्ग है काफ़ी। चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर कुछ और लोग हैं, देखिए ये भी काम कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। आप कहाँ से आए हैं? मैं अनंतनाग से हूँ मैम। अनंतनाग से आए हैं। हाँ। तो ये कितनी देर से काम कर रहे हैं? ये 2 साल से हम काम कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अभी काम अच्छा चल रहा है? नहीं, काम तो बिल्कुल कम है, काम नहीं चल रहा है। कितना फर्क पड़ा है पहले? बहुत काम से बहुत फ़र्क हो गया है। कोविड का मसला हो गया है, लोग डरते हैं, कोविड की वजह से नहीं आते हैं सामने। देखो ये पीस हमारा का, इसमें हमको 20 रुपये कमाना है इस पीस में, लेकिन फिर भी नहीं बिकता है, मुश्किल से गुजारा होता है खाने का। तो कश्मीर में काम नहीं था जो आप जम्मू तलाशने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। काम नहीं है। वहाँ तो जो वहाँ की गवर्नमेंट भी है वो भी पूरी फेल हो चुकी है। रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने ही सोचते हैं, अपने अगर होगा कुछ उन्हीं के लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। सिफारिश चल रही है? बिल्कुल सिफारिश पे हो रहा है। हम एम्प्लॉयमेंट गरीब के लिए कोई नहीं है, तो हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए हमारी कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन की है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन की है। हाँ, उसके बाद कभी कोशिश की थी सरकार? बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर वक्त वहाँ कुछ नहीं चला।
वहाँ उन्हीं लोगों का चलते हैं जहाँ वहाँ का अप्रोच होता है उनके साथ, वही लोग वहाँ पे काम करते हैं, वही लोग वहाँ पे मुलाजिम लग जाते हैं। आम जनता की कोई नहीं सुनता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके नेता उनके लिए हमेशा सामने आते हैं। नहीं, वो तो अपने लोगों के करेंगे ना, जो नेता के अपने लोग होते हैं, अपने सगे रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। आम जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं, हम बोलते हैं कि हाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, जाओ बाहर। बुरा लगता है कि आप वोट देते हैं? बहुत बुरा लगता है, पीछे माँ है, घर वाले हैं, बहुत परेशान हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। हम वरना यहाँ किस लिए आते थे, अपना सब कुछ परिवार छोड़ दिया, यहाँ पे आ गए इसी रोजी रोटी की कमाई में। परिवार में कितने लोग हैं? हम 6 परिवार में 6 हैं। 6 लोग। हाँ, देखिए ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये तमाम लोग घाटी से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, ताकि यहाँ पर रोज़गार का साधन खोज सके, कुछ पैसे कमा सके, जिससे परिवार का पालन पोषण हो। आपका क्या नाम है? शिविर अहमद डार से। तो कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आया से। कश्मीर से हाँ आए जी। हैं, तो वहाँ पर अभी किस तरह का हालात है अगर हम कहें उधर कि तो रोज़गार के मामले में? आज तो उधर बहुत बर्फ़ है, 5-6 फुट बर्फ़ है उधर। रोज़गार कैसा है वहाँ? रोज़गार तो कुछ नहीं है उधर, क्या है उधर? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है आज, इसीलिए तो हम इधर आता है। कितने साल हो गए ये काम करते? हम तो इधर हो गए 4-5 साल, 4-5 हाँ। साल हो गए। इससे भी गुजारा नहीं चलता है हमारा। परिवार में कितने लोग हैं? 4 बता है। 4 हैं। हाँ जी। तो 4 लोगों का गुजारा हो रहा है अभी? कहाँ होता है, फिर तो घर में ही निकलता है, बगीचे है ना, उधर से ही कुछ ना कुछ। कोरोना का जब समय चल रहा था या फिर मैं कहूँ लॉकडाउन चल रहा था, तब कितनी मुश्किलों का सामना? बहुत मुश्किल हो गया उस वक्त तो। मैं उधर घर में ही बैठ रहा है, बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए तो बहुत प्रॉब्लम अभी हो गई। काम करने आए, कुछ उम्मीद है कि काम करने आया, इधर तो काम ही नहीं चलता है। काम नहीं द- चलता? तो यहाँ पे रेंट पे रहता है? यहाँ तो इधर रहते हैं हम, गुजर नगर में। किसी के घर में रहते हैं, रेंट पर रहते हाँ हैं? जी। तो किराया भी देना होगा? किराया दे उसको 4,000 रुपये महीने को। जी। महीने को 4,000 रुपये लेता है, पहले किराया लेता है, बाद में बोलता है कमरे में बैठो। अच्छा, हाँ जी। एडवांस लेते हैं आप? हाँ जी। देखिए स्पष्ट रूप से ये कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। कितनी बचत हो जाती है अगर आप एक पीस ये कोट का बेच देते हैं? इसमें 10-20 रुपये कमाता है एक पीस में, अच्छा, इससे क्या गुजारा चलेगा? कहाँ से ला रहे हो आप ये बाहर से आते हो माल। बाहर से? हाँ जी। देखिए ये सामान है, 10-20 रुपए बचत हो रही है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आगे भी इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ कुलगाम से आए हैं। जी। तो वहाँ पर जो अभी जो मैं कहूँ सूरत हाल है रोज़गार के मामले में कैसा है? रोज़गार तो वहाँ पे आज कुछ नहीं है, वहाँ पे बर्फ़ है आजकल, 5-6 फुट बर्फ़ पड़ गया। हाँ, तो वहाँ कुछ नहीं है आज, यहाँ पर काम करने आए, गुजारा हो रहा है? इसीलिए तो हम यहाँ आए। वहाँ पे बर्फ़ पड़ा तो इसलिए हम यहाँ आए। तो यहाँ पे भी कुछ खास काम नहीं है, नहीं। कोई खास काम नहीं है, यही कोई 200-300 बनता है डेढ़ी बस। ऐसे क्या क्या कारण है कि क्या वजह रही होगी कि लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए नहीं आ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो कोरोना की वजह से लोग डर रही है, पता नहीं इन कपड़ों में क्या होगा, कोरोना होगा वो होगा, इसलिए। कहाँ से लाते हैं कपड़े आप? ये दिल्ली से आता है, बाहर के स्टेटों से आता है जी। उसके बाद? फिर व्यापारी से हम लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं, यही कोई 30 रुपया, 40 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया बनता है एक पीस में। घर का जो किराया होता है मकान मालिक को वो भी देना होता है, राशन भी चलाना है, परिवार कैसे चलता है पूरा? यहाँ पे तो पहले 4,000 रुपया किराया ही लेता है, वो भी पहले पकड़ लेता है, तो बाद में काम चले या ना चले किराया तो देना पड़ता है। ठंड काफ़ी हो रही है, तो इस कड़कती ठंड में भी आप यहीं पर? और क्या, हम तो गरीब लोग हैं, इसलिए हमें निकलना पड़ता है, ठंड हो या गर्मी हो हमें निकलना पड़ता है। चलिए, साफ तौर पर ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, घाटी से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये एक विडम्बना ही है कि रोज़गार के साधन नहीं। हालांकि तमाम नेता, तमाम यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये लगातार बोलते रहे हैं कि रोज़गार के साधन जो है वो बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि जब किसी को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है तो आखिरकार वहाँ पर वजह क्या रहती है, कारण क्या रहता है, और क्यों जो है तमाम लोग जब वादे करते हैं चुनावों में वो भूल क्यों जाते हैं कि गरीब जनता बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, और जब वो विश्वास आप काबिज करते हैं तो अपने वादे आप पूरे क्यों नहीं करते हैं। इसी के साथ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।